इस बुलेटिन की प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 5 दिसंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप दर्शकों का स्वागत है। 6 दिसंबर शाम 7:46 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि रहेगी। इसके बाद सप्तमी लग जाएगी। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को हिंदू कर सेवकों ने गिरा दिया था, जिसके बाद देश भर में दंगे भड़क गए थे। इसी दिन 1956 में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हुआ था। 6 दिसंबर को भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज खिलाड़ी रुद्र प्रताप सिंह और जसप्रीत बुमराह का जन्म भी हुआ था। आइए अब चलते हैं जिले भर की खास खबरों की ओर। प्यार के जाल में फंसाकर डीआरपी लाइन में पदस्थ आरक्षक अजय पिता तुलसीराम आस्ते ने फ्रीगंज की कोचिंग संस्थान में काउंसलर युवती का 3 साल तक दैहिक शोषण किया। आरक्षक के खिलाफ चिमनगंज थाना पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। युवती मूलतः उन्हेल की रहने वाली है। वह स्नेह नगर में किराए के मकान में रहकर कोचिंग में काउंसलर है। इसके साथ ही वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करती है। जबकि पंचमपुरा में रहने वाला आरक्षक अजय भी उसी कोचिंग पर एसआई परीक्षा की तैयारी करने के लिए जाता है। 3 साल पहले युवती अजय के संपर्क में आई थी। नजदीकियां बढ़ी तो अजय ने उसे सुंदर जिंदगी बिताने के ख्वाब दिखाए और उसका दैहिक शोषण करता रहा। कुछ दिन पहले आरक्षक ने युवती से दूरियां बनाकर अन्य युवती से सगाई कर ली। युवती ने जब इसका विरोध किया तो आरक्षक गुंडागर्दी पर उतर आया और दोस्त के साथ मिलकर युवती के घर में घुसकर मारपीट कर तोड़फोड़ कर डाली। घटना के बाद युवती कंट्रोल रूम पहुंची। चिमनगंज मंडी थाने में सुनवाई के दौरान सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने आरक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस ने आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का शनिवार को 77वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बोहरा समाज द्वारा भव्य जुलूस निकाला, जो कि सस्तबाद की गली से शुरू होकर केडी गेट कमरी मार्ग होता हुआ मज़ारे नज़मी पर समाप्त हुआ। जुलूस में समाज के 4 स्काउट मंसूरुल यमन, टिकम, तैयबी स्कूल स्काउट एवं नज़मी स्काउट ने आकर्षक धुन बजाई। आमतौर पर जुलूस जलसों के दौरान समाजजन और नेता कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रख देते हैं, लेकिन दाऊदी बोहरा समाज के जुलूस की खास बात ये रही कि बैंड में सभी लोगों ने मास्क पहना हुआ था। इसके साथ ही सभी लोग एक दूसरे से 20 फीट की दूरी बनाकर चले और इसमें समाज का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। सभी समाजजनों ने घर के बाहर से जुलूस देखा और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का संदेश दिया। स्काउट कमांडरों की ओर से आमिर साहब को सलामी एवं मुबारकबाद पेश की गई। इसके बाद मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत की गई। इस मौके पर शहर आमिर साहब, शेख मुस्तफ़ा भाई, मज़ारे नज़मी के मैनेजर शेख खोजेमा भाई, शेख डॉक्टर वकार भाई बादशाह, शेख इब्राहिम भाई साबिर, मुल्ला मोहम्मद भाई निवाली वाला, मुल्ला फैजल भाई और समाज के विभिन्न संस्थानों के पदाधिकारी शामिल हुए। बहन को ससुराल से घर ले जाते वक्त घर का एकलौता चिराग बुझ गया। मक्सी का रहने वाला रोहित देवड़ा पिता गंगाराम के साथ उज्जैन के माधवपुरा में बहन मेघा को लेने उसके ससुराल आया था। शाम को लौटते वक्त कायथा के पास सामने से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना में रोहित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ऐसे ही नरवर जा रहे पुष्पेंद्र अरोड़ा की दुर्घटना में मौत हो गई। पुष्पेंद्र अरोड़ा शहर के मशहूर ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुरेंद्र अरोड़ा के बेटे हैं, जो कि रविंद्र कॉलोनी में रहते हैं। पुष्पेंद्र घर का एकलौता बेटा था। पुष्पेंद्र घर से सीहोर जाने का बोलकर निकला था। नरवर में बाइक रखने के बाद सीहोर तक कार से जाने वाला था, लेकिन इसके पहले ही वह हादसे का शिकार हो गया। सीहोर में ट्रक फंसने के चलते वह आनंद फानन में घर से निकला था, लेकिन उसके परिवार को क्या पता था कि वह फिर वापस कभी नहीं लौटेगा। प्रेमी की आत्महत्या से आहत प्रेमिका ने भी जान दे दी। भाट पचलाना की रहने वाली 20 वर्षीय अंकिता राठौर रामी नगर में संचालित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साल 2016 में उसकी शादी हुई थी, लेकिन गांव के ही युवक से अंकिता की दोस्ती के चलते दोनों में तलाक हो गया। कुछ दिन पहले अंकिता की दोस्त ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से ही वह सदमे में चल रही थी। बीती रात को अंकिता ने भी सल्फास खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। पावासा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना पावासा के अंतर्गत एक महिला जो मूल रूप से भाट पचलाना थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, आज उसने सुसाइड किया है। सुसाइड क्यों किया है और किस कारण से किया है, इस संबंध में थाना जो पवासा में एक मर्ग पंजीबद्ध किया गया है
और उसी के गांव का एक कोई जो लड़का है उससे भी इसकी एक दोस्ती थी, तो इस संबंध में पहले उसने भी अपने आप सुसाइड किया, तो उससे भी थोड़ा आहत थी। तो इसको लेकर के अभी जांच की जा रही है और इसके जो कारण है उसको पता किया जा रहा है। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं को तौर तरीके सिखाने के लिए भाजपा ने 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर का शनिवार से शुभारंभ किया। 3 मंडलों में कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीति और कार्यशैली से अवगत कराया जाएगा। 3 सत्र में 2 दिन तक भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ता काम करने के तरीके और भाजपा इतिहास की जानकारी से अवगत होंगे। भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि आज से माधवनगर मंडल स्थित लघु उद्योग, भारतीय मक्सी रोड, महाराजवाड़ा मंडल, जैन मंदिर जयसिंहपुरा और कार्तिक चौक मंडल, हनुमानगढ़ी बड़नागर रोड पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत की गई है, जिसमें 2 दिनों तक 3 सत्र में कार्यकर्ताओं को भाजपा के इतिहास और काम करने की नीतियों से अवगत कराया जाएगा। पिछले दिनों सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल किया गया है। प्रशिक्षण वर्ग के वक्ता विजय दुबे, पारस जैन, पंकज जोशी, लाल सिंह रणावत, दिलीप शेखावत, अनिल जैन, कालू हेड़ा, सनवर पटेल, मोहन यादव, रूप पमनानी, इकबाल सिंह गांधी होंगे। प्रशिक्षण वर्ग के पहले दिन सुबह 9 बजे कार्यकर्ताओं का पंजीयन किया गया है। उसके बाद सूचना, प्रस्तावना और परिचय दिया गया है। प्रशिक्षण वर्ग में मंडल की कार्य समिति के पदाधिकारी, ग्राम केंद्र, नगर केंद्र संयोजक, मंडल मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठ संयोजक सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तीनों मंडलों में प्रशिक्षण के दौरान 100 कार्यकर्ताओं की संख्या तय की गई है। केंद्रीय जेल भैरूगढ़ में कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जेल के सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। जेल अधीक्षक अलका सोनकर, उप जेलर संतोष कुमार लाडिया की मौजूदगी में डॉक्टर सोनाली अग्रवाल द्वारा कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान बीमार मरीजों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भी रेफर किया जा रहा है। गौरतलब है कि जेल में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से यहाँ पदस्थ कर्मचारी और कैदियों का निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आज केंद्रीय जेल उज्जैन में जो है शिविर का दूसरे चरण में सोनाली अग्रवाल मैडम के द्वारा यहाँ पर शिविर लगाया जा रहा है, और जिसमें मुख्य रूप से कोरोना महामारी को देखते हुए बंदियों की सतत जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना, और जिन बंदियों को शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी वगैरह है, उनका विशेष रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने नई पहल करते हुए वी केयर फॉर यू हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर 7049119002 पर किसी भी महिला संबंधी अपराध की सूचना दी जा सकती है। इसके साथ ही इस व्हाट्सएप नंबर पर डिजिटल साक्ष्य जैसे वीडियो, फोटो, ऑडियो आदि को भेजा जा सकता है। हेल्पलाइन नंबर से जिले के सभी सीएसपी को जोड़ा गया है। जिले के दोनों एएसपी को इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। हर रोज हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों का रिव्यू एसपी द्वारा किया जाएगा। बता दें कि एसपी ने महीने भर पहले शांति दूत नंबर जारी किया था, जिस पर आने वाली सूचनाओं से जिले में अपराध रोकने में मदद मिल रही है। शांति दूत की सफलता के बाद एसपी ने महिला अपराधों की रोकथाम के लिए ही ये नई पहल की है। आप लोगों को मालूम होगा कि वी केयर फॉर यू के नाम से उज्जैन में एक महिला अपराधों से संबंधित या महिलाओं की समस्याओं से संबंधित एक योजना चल रही थी, पर आवश्यकता इस बात की थी कि उसको नए परिवेश में और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उसके अनुसार इसको फिर नए सिरे से लॉन्च किया जाए, तो उसको हमने दोबारा लॉन्च किया है। इसका 7049119002 एक डेडिकेटेड नंबर है, और वी केयर फॉर यू ujen@gmail.com के माध्यम की एक आईडी क्रिएट की गई है। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना।
माधवनगर कोविड सेंटर इन दिनों स्टाफ नहीं होने की वजह से सांसें भर रहा है। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के लिए संविदा कर्मियों को हटा देने की वजह से ये स्थिति बनी है। इन दिनों खाचरोद की मंडी में बटले की बम्पर आवक हो रही है। रोजाना 1000 से अधिक बोरियां मंडी में पहुँच रही है। शनिवार शाम को माधवनगर पुलिस ने विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेड लाइट पार करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। ठंड बढ़ने के साथ ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिला अस्पताल में इससे पीड़ित मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। जेसीबी खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों पर जिवाजीगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। मिल्कीपुरा में रहने वाले शदाब अंसारी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया गया है। तो आपने देखी जिले भर की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लाइक और कमेंट के साथ हमारा बुलेटिन शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।